आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे योगिनी एकादशी से संबंधित जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। कहा जाता है, जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की तिथि, मुहूर्त और इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ। तो पहले जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत के महत्व को। हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो योगिनी एकादशी व्रत का पालन करता है, वो अपने अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत कई बीमारियों से राहत पाकर भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है। भक्त भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दीर्घायु व कल्याण के साथ ही धन्य हो जाते हैं। भक्त मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत, इसका पालन करने वालों को अपने जीवन में समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और मान्यता प्राप्त करने में मदद करता है। और अब जानते हैं एकादशी तिथि की सही तारीख क्या है, क्योंकि इस बार संशय है एकादशी तिथि को लेकर। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 13 जून को सुबह 9:28 से लेकर के अगले दिन दिनांक 14 जून को सुबह 8:48 तक रहेगी। दोनों दिन ही योगिनी एकादशी तिथि है, लेकिन उदया तिथि का खास महत्व होता है। इसलिए इस आधार पर आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की उदया तिथि दिनांक 14 जून दिन बुधवार को है। उस दिन सुबह 8:48 तक ही एकादशी है, लेकिन योगिनी एकादशी का व्रत दिनांक 14 जून को ही रखना उचित रहेगा। दिनांक 13 जून को योगिनी एकादशी की तिथि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ हो रही है। और अब जानते हैं श्री विष्णु भगवान की पूजा के शुभ मुहूर्त। इस दिन 3 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं पूजा के लिए। योगिनी एकादशी के दिन सुबह में पूजा के 3 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है सुबह 5:23 से लेकर के सुबह के 7:07 तक। और दूसरा मुहूर्त है पूजा का सुबह के 7:07 से लेकर के 8:52 तक। तीसरा मुहूर्त रहेगा पूजा का सुबह 10:37 से लेकर के दोपहर के 12:21 तक रहेगा। आप किसी भी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं एकादशी में पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लें। तत्पश्चात
पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें तथा दिया में चावल डाल लें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रखें कि पीतल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम रहेगा। अब प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी के पत्ते और फूल चढ़ाएं भगवान विष्णु पर। फिर फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या उसका श्रवण करें। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूजा शुरू करते समय सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी एकादशी के दिन करनी चाहिए। अंत में अपनी भूल चूक की क्षमा अवश्य मांगे। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या रहेगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन एकादशी व्रत का पारण सुबह 5:23 से कर सकते हैं। पारण समापन का समय है सुबह 8:10 पर। इस अवधि तक पारण कर लेना उचित है। इस दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति सुबह 8:32 पर हो रही है। द्वादशी तिथि के खत्म होने से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। अन्य व्रतों की तरह एकादशी में पारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस अवधि के दौरान एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत के दौरान हरिवासर की अवधि का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। पारण से पहले हरिवासर की अवधि समाप्त हो जानी चाहिए और ऐसा न हो तो इसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर हरिवासर क्या है, तो आपको बता देते हैं। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि हरिवासर होती है। ऐसे में व्रत के पारण के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण करना जरूरी होता है। यदि द्वादशी की तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। एकादशी व्रत में इन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य होता है। एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन वर्जित है, इसीलिए 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें ताकि अगले दिन पेट में अन्न का अंश ना रहे। दूसरा, वहीं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर विष्णु जी को भोग लगाने और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है।
और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद व द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए और द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी योगिनी एकादशी की और आपसे हम अब आज्ञा लेते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।